हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँगी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीयर कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दे। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की बात करें सो ये कंपनी 1980 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट में स्टार्ट की गई थी। वही अगर जिंदाल की कंपनी के बारे में बात करें मीन्स जिंदाल स्टेनलेस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करें सो ये जो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कौन सी किस चीज़ों के लिए? स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए। ये कौन से प्रोडक्ट्स है कंपनी? अगर देखा जाए तो कंपनी के से बहुत से लाइक प्रोडक्ट्स हैं। अगर देखा जाए तो मेन कंपनी क्या है जो भी लाइक स्टील लैब्स होते हैं एंड फेरो अलॉय होते हैं एंड रोलेट कॉइल्स एंड कोल्ड रोलेट कॉइल्स, स्टील प्लेट्स। सो ऐसे जो आपको प्रोडक्ट्स दिख लाइक ये स्टील की जो प्लेट्स है ना एंड ये जो आपको दिख रहे हैं सब ये कंपनी के लाइक ये कंपनी का लाइक यहाँ पे दिया हुआ है। मेन ये कंपनी के लाइक प्रोडक्ट्स हैं जो स्टील प्लेट्स होते हैं। सो इनका कंपनी क्या है बेसिकली कंपनी क्या है मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। सो इनके जो प्रोडक्ट्स भी है ना ये प्रोडक्ट्स भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। जो भी लाइक अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं, रेलवेज हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गए, कंज्यूमर्स गुड्स हो गए, तो उसमें भी कंपनी के लाइक प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अगर बता भी दूँ तो कंपनी लाइक जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस हो गए, सो इनमें क्या है कंपनी के लाइक प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो लाइक स्टील के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्टील प्लेट्स जो होते हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं लाइक फ्यूल्स टैंक्स हो गए इसमें। एंड रेलवेज में भी लाइक जो कि मेट्रोस हो गया, कोचेस हो गए, सो इसमें भी कंपनी के लाइक प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एंड अगर कंज्यूमर गुड्स का अगर बोले कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी का सो भी लाइक किचन जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, बाथरूम एक्सेसरीज, सो उसमें कंपनी के लाइक यूजेस भी लाइक स्टील्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। सो ऐसे बहुत सी जगह पे क्या है मेन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एंड अगर हम बाकी और भी चीज़ें हम देखें तो मेन जो कंपनी का जो मेन जो प्रोडक्ट्स होता है 78% कंपनी का इंडिया में ही इंपोर्ट करती, बाकी जो 22% वो एक्सपोर्ट करती बाहर साइड। एंड देखा जाए तो कंपनी का लाइक इंडोनेशिया में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। सो लाइक अच्छा खासा बाहर साइड भी कंपनी का लाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती कंपनी बाहर साइड भी। देखा जाए तो कंपनी कितने 14 इंटरनेशनल कंपनी के सेल्स ऑफिसेज भी हैं जो कि लाइक यूएई में है, मीन्स यूनाइटेड स्टेट में है, यूनाइटेड अरब में है, एंड रशिया हो गया, वियतनाम हो गया। सो ऐसी जगह भी इसमें क्या है कंपनी के लाइक ऑफिसेज भी हैं। एंड देखा जाए जो मेन जो कंपनी का देखा जाए तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट का जो मैंने बोला कंपनी जो है 22% का एक्सपोर्ट करती है। सो मेन जो कंपनी कहाँ पे ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में एंड मिडल ईस्ट में कंपनी के मेन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के हम डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया है यहाँ पे 8,941 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। स्टॉक पी की बात की जाए कंपनी का स्टॉक पी कितना दिया 5.44 दिया हुआ है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो कंपनी का कितना 37.6% का यहाँ पे दिया हुआ है। वही अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट देखें तो डेप्ट कितना कंपनी के ऊपर 3,693 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। सो ऑलमोस्ट देखें तो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट ना बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनी का इंडस्ट्री पे देखें तो 9.97 जो कि देखा एज कम्पेयर लाइक स्टॉक पे इंडस्ट्री पे यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। करंट प्राइस कंपनी का देखें तो करंट प्राइस भी कितना चल रहा है 170 रुपीज़ चल रहा है। एक अच्छा खासा भी इस टाइम परफॉर्मेंस हो रहा है। इवन देखा जाए तो कल के दिन भी अच्छा खासा ये स्टॉक अच्छा खासा भागा था। बुक वैल्यू भी देखा कंपनी का अच्छा खासा दिया लाइक 108 रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू जो कि देखा जाता अच्छा दिया एज कम्पेयर लाइक कंपनी का करंट प्राइस देखे तो। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 45.1% का दिया, जो कि अच्छा खासा दिया। मीन्स कंपनी जो है प्रॉफिट कर लाइक क्वार्टरली वाइज प्लस ईयरली वाइज भी अगर देखा जाए तो हम लाइक क्वार्टर रिजल्ट भी इसके देखेंगे प्लस ईयरली बेस पे किस तरीके से परफॉर्मेंस करी कंपनी वो भी हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना 1,932 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, जो कि देखा तो अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है। मेन जो कंपनी का हमें प्लेस परसेंटेज की बात आती है सो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं ना उन्होंने देखा जाए तो कितना
ऑलमोस्ट देखा 78.1% का जो उन्होंने स्टेक ऑलमोस्ट क्या है बेच दिया है बाहर से। अगर देखा जाता है उसने प्लेस पे दिया, कंपनी के प्रोमोटर्स ने प्लेस पे दिया स्टॉक मीन्स स्टेक दिया है देखा जाए तो। सो कंपनी का हाई देखे तो 225 है, लो देखे 95। सो अभी ये 170 पे ट्रेड हो रहा है। इट मीन्स जैसे ही 175 का ये लेवल ब्रेक करेगा ना 180 या फिर 185 तक जा सकता है। सो ये स्टॉक का आप लाइक होल्ड करके रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। डिविडेंड की बात कीजिए, कंपनियों को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, फेस वैल्यू देखे तो 2 रुपीज़ दिया। प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कितना 70.1% दिया हुआ है। वही अगर टोटल एसेट की बात की जाए, टोटल एसेट कितना 15,443 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे बोला मेन जो इसमें नेगेटिव चीज़ जो आती है वो ये है, कंपनी का जो स्टेक है ना, प्रोमोटर्स ने अपना जो स्टेक वो प्लेस पे दिया कितना 78% ही पकड़ लेते हैं। 78.1% इसने स्टेक दे दिया ऑलरेडी प्लेस पे। तो मेन इसमें नेगेटिव में कंपनी आती है। बाकी की चीज़ और भी डिटेल्स हम देख लेते हैं, देन आपको बता दूँ कि आपको शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए किस टाइम के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का यहाँ पे देखें तो कंपनी लाइक यहाँ पे एक्सपेक्ट करती है आपको क्वार्टर जो भी रिजल्ट देंगे आपको अच्छा खासा आपको देखने को मिलेंगे। वही कंपनी का लाइक लास्ट 5 अगर देखा जाए 5 साल अगर पकड़े तो 5 साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, 96.9% का कंपनी ने इतना क्या है प्रॉफिट किया है, कमाया है इतना प्रॉफिट। वही अगर हम कॉन्स की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर देखें सो कंपनी लाइक रिपीटेडली कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है, लाइक देखा जाए तो सालाना भी देखा जाए एंड क्वार्टरली वाइज भी देखे तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करी, बट कंपनी ने अभी तक डिविडेंड जो है अनाउंस नहीं किया हुआ है। कंटीजेंट लाइबिलिटी देखें 3,516 करोड़ का कंपनी ने कंटीजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी का प्रमोटर हैव प्लेस कितना 78.1% का अगर देखा जाए तो इतना दिया हुआ है। वही डेटर्स डे देखे तो कंपनी का वो भी इंक्रीज हो गया 13.0 डेज से लेके 42.2 डेज तक कंपनी का लाइक यहाँ पे डेटर्स डे इंक्रीज हुआ है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट हमें कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात करें सो जिंदाल स्टेनलेस जो कंपनी है 5th नंबर पर आ रही है, बिकॉज का मार्केट कैपिटल देख कम है एज कम्पेयर टू लाइक ये बाकी के 4 कंपनी से। सो यहाँ पे देखा कंपनी क्वार्टरली जो लास्ट जो सितंबर का जो रिजल्ट निकल के ना कंपनी का लाइक माइनस में आया है, माइनस में नहीं लाइक वो कम आया है एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। नेगेटिव में नहीं है बट कम आया है प्रॉफिट। मेन वो चीज़ आप देख सकते हैं, अगर हम लाइक नेक्स्ट अभी हम वही स्लाइड देखने वाले, बट यहाँ पे देखा है उसका लाइक नेगेटिव में दिया हुआ है, लाइक माइनस भी कंपनी का प्रॉफिट जो है कम आया है। वही अगर कंपनी लाइक पी की बात की जाए तो यहाँ पे पी जो है 5.44 जो कि देखा जाए कम दिया है। वही अगर पी देखे टाटा स्टील का भी पी, मेन का टाटा स्टील का आपको पता है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसका तो आपको मालूम ही है। एंड अभी देखा जाए टाटा स्टील का मेन क्या है, लाइक मैंने पहले भी शायद से बोला ही रहेगा, मैंने वीडियोस बहुत से वीडियोस में टाटा स्टील का मैंने बोला है कि ये जो स्टॉक है ना लाइक भले ही स्प्लिट हुआ है आपको अच्छा खासा रिटर्न कमाया रहेगा मे बी, बट ये जो ये स्टॉक है ना ज़्यादातर अभी 100 रुपये पे कुछ पे ट्रेड हो रहा था, बट अभी क्या है इस स्टॉक का मैं आपको बोल सकती हूँ कि लाइक ये 130 के ऊपर ही जा नहीं सकता या फिर 150 तक जाएगा, उससे ज़्यादा ये ऊपर जा नहीं सकता, ये उसके अंदर ही ऊपर नीचे ट्रेड करता रहेगा, उसके ऊपर जा नहीं सकता। अगर न्यूज़ लाइक पॉजिटिव निकल के आता ज़्यादातर ये 180 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये टाटा स्टील का। सो लाइक अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना रहेगा ना तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वही अगर जिंदाल स्टेनलेस है इसमें आप भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक हम क्वार्टर रिजल्ट आप देख लेंगे उसके बाद मैं आपको सजेशन करूँगी कि लाइक लॉन्ग टर्म के लिए करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए करना है। ओके, एंड वही अगर जिंदाल ये जो लास्ट नंबर पे दिए लाइक जिंदाल्स के सारी कंपनीज यहाँ पे दी हुई हैं, लाइक ये कंपनीज भी अच्छी हैं बट कंपनी क्वार्टर जो रिजल्ट जो देखा नेगेटिव में है। लेकिन देखें तो ओवरऑल जिंदाल के जितने भी कंपनीज उसके बाद नेगेटिव में क्वार्टर जो भी रिजल्ट निकल के आया है। तो उस कंपनी के लिए अगर देखा तो कंपनी के लिए प्रॉफिट अच्छा खासा करी, रिपीटली कंपनी ने क्वार्टरली वाइज पर प्लस ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासा कमाया, बट कंपनी का जो लास्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट करके आया ना लाइक वो नेगेटिव में आया है। सो इसके कारण क्या होता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो नीचे गिर जाता है, उसके कारण ही इसमें लाइक आपको थोड़े टाइम के लिए आपको शॉर्ट टाइम के लिए आपको क्या इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिला था। सो वही जिंदाल स्टील का देखें तो पी जो है बहुत ही कम दिया हुआ है। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना रहेगा ना जो कंपनी लाइक टाटा स्टील हो गया, सो इसमें भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बोला है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ज़्यादातर कहाँ तक 130 150 180, ज़्यादातर 180 तक जा इतने बीच में ही ट्रेड करेगा। लाइक शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको करना रहेगा इन्वेस्टमेंट देन आप टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी की भी कंपनीज हैं, आप कंपनी के परफॉर्मेंसेस देख लीजिए लास्ट 5 ईयर किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, उसकी बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो बेसिकली ये था कंपनी का पीए कंपेरिजन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो यहाँ पे लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे देखे जिंदाल स्टेनलेस के,
सो यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यू यहाँ से अगर स्टार्टिंग से ही देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो रेवेन्यू हो रहा था, जो सेल्स वो बढ़ता जा रहा था। बट जून में क्या हुआ, एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर इस कंपनी का जो रेवेन्यू होता कम हो गया। कितना हो गया, 5474 करोड़ का हुआ था। मतलब सितंबर में अभी जो हाल ही जो रिजल्ट निकल के आया था उसमें कितना 5605 करोड़ का हुआ है। सो अगर हम कंपेयर करें जून एंड सितंबर को क्वार्टरली वाइज लाइक सेल्स अगर कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत जो है कंपनी का जो सेल्स होता है बढ़ा है। वही अगर एक्सपेंसेस भी देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे देखा है तो वो भी बढ़े हैं। लाइक 4925 करोड़ का हुआ था तो यहाँ पे कितना 5246 करोड़ का हुआ है। वही अगर ओपनिंग परसेंटेज की बात की, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 6% दिया हुआ है। वही अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो यहाँ पे कंपनी को कितना 329 करोड़ का हुआ था प्रॉफिट, देन 152 करोड़ का हुआ है। सो मैं वही बोल रही कि कंपनी का लाइक स्टार्टिंग से देखे कंपनी का अच्छा खासा क्वार्टरली जो रिजल्ट अच्छा खासा चल रहा था, लाइक कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था यहाँ तक मार्च तक। बट जून और सितंबर का जो रिजल्ट निकल के आया है ना, इसमें लाइक कंपनी का लाइक लॉसेस ही हो रहा है। लाइक लॉस क्या बोले, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है। सो इट मीन्स अगर जो नेक्स्ट जो क्वार्टरली जो दिसंबर में जो रिजल्ट निकल के आएगा ना दिसंबर वाला, सो अगर उसमें अगर कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट अगर पॉजिटिव में निकल के आया तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचेगा। अदरवाइज अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा भी रहे हैं ना तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आप प्रेफर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, आपको रिटर्न्स मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा, रिटर्न्स आपको मिलेगा, बट आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 साल के लिए आपको उसको होल्ड करना है आपको। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 1.5 से या 2 साल के लिए भी उसको होल्डिंग कर सकते हैं, आपको रिटर्न्स मिल जाएगा आपको। ओके, जो था कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग से देखें 2011 से लेके, सो 2011 से देखें सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है ना वो 2022 में हुआ। कितना 21,223 करोड़ का हुआ है। एक्सपेंसेस भी सबसे ज़्यादा हुए 236 करोड़ का हुआ है एक्सपेंसेस। ओपन परसेंटेज भी देखें तो 40% दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिया है एज़ कम्पेयर लाइक बाकी के ईयर से कंपेयर किया जाए तो। एंड नेट प्रॉफिट भी देखें तो 1909 करोड़ का हुआ है। सो देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2022 में हुआ है। सो इट मीन मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना करोगे तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी करोगे आपको थोड़ा बहुत रिटर्न आपको मिल जाएगा, बट वो कंपनी के लाइक परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको इसमें सजेस्ट यही करूँगी आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कीजिए मैक्स टू मैक्स 2 ईयर्स के लिए। ओके, सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, जैसे कि मैंने बोला कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कंपनी का जो स्टेक है वो लाइक प्लेस पे दिया है कितना 78.1% का। सो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। वही अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप देखिए तो कंपनी का लाइक दिसंबर 2019 में 68.11% का स्टेक था लाइक प्रमोटर्स का इसमें। सो अभी देखें तो कंटिन्यूसली देखा तो कंपनी का जो है ना यहाँ जून से देखा जाए, मार्च एंड जून से तो कंपनी का जो प्रमोटर शेयर यहाँ पे बढ़ रहा है। कितना सितंबर देखें तो 17.09% हो गया है। वही अगर आप FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें 12.71% हो गया। प्रमोटर शेयर होल्डिंग में भी आपको थोड़े बहुत मैं नेम्स बता देती हूँ जिनके लाइक इसमें शेयर होल्डिंग्स हैं। जैसे कि देखा जाए तो बहुत से ऐसे इसलिए कंपनीज के ऐसे बहुत से सब्सिडरीज हैं जिनका इसमें स्टेक है। लाइक जिंदाल स्टेनलेस जो हिस्सर लिमिटेड कंपनी है ना, इसका इसमें कितना 32.02% का इसमें स्टेक है। और भी बहुत से लोग हैं लाइक रतन जिंदाल हैं जिनका इसमें कितना 1.40% का उनका स्टेक है। सो ऐसे बहुत से ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनका अलग अलग इसमें स्टेक दिया हुआ है। अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे ना, वहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पे जाके प्रमोटर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे आपको और पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किसका किसका कितना इसमें शेयर होल्डिंग है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको मैंने प्रमोटर शेयर होल्डिंग बता दिया है। प्रमोटर शेयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। FI शेयर यहाँ पे कितना 12 पॉइंट देखा जाए तो कितना 12.71% हो गया है। लाइक देखा तो यहाँ पे कम हुआ है एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। DI शेयर होल्डिंग में यहाँ पे देखे 6.48% होगा, जो कि देखा है यहाँ पे एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर किया तो हमें कंपनी का जो शेयर होल्डिंग DI का वहाँ पे बढ़ेगा कितना 6.48% हो गया। DI शेयर होल्डिंग में भी लाइक देखा तो कोटक स्पेशल सिचुएशन जो फंड है ना, इनका भी इसमें लाइक इन्वेस्टमेंट है कितना, अगर सितंबर का देखें 3.01% का इसमें इतना इनका स्टेक है देखा जाए तो DI शेयर होल्डिंग में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी इसमें था लाइक स्टार्टिंग में 2019 में था, बट अभी देखा तो इसमें इनका नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक का भी था बट अभी इसमें इसका स्टेक बिल्कुल भी नहीं उन्होंने लाइक बेच दिया। सो लाइक वो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं लाइक अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे ना वहाँ पे आपको लाइक और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पब्लिक शेयर होल्डिंग पे भी अगर आप जाके चेकआउट करेंगे ना
तो पब्लिक शेयर यहाँ पे देखा कितना 10.71% का दिया हुआ है अगर ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो। सो प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखा तो कंपेयर करें एज क्वार्टरली लाइक लास्ट क्वार्टर से तो थोड़ा बहुत पॉइंटर्स में लाइक यहाँ पे चेंजेस आया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी का जो प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या बढ़ा है, प्लस वही अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बढ़ गया है। सो यहाँ पे कंपनी का लाइक इंक्रीजेस हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। सो बेसिकली कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने बोला कंटिन्यूसली कंपनी का लाइक रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, प्लस सेल्स ही बढ़ता जा रहा है। देखा सेल्स या रेवेन्यू में सेम ही है। तो यहाँ पे देखा प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ता गया है। 19 से करें तो 0.14,000 करोड़ का हुआ, देन 0.07,000 करोड़ का, देन 0.42,000 करोड़ का, देन अभी कितना 1.88,000 करोड़ का हुआ है। सो कंपनी ने 2022 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही है कि नेक्स्ट जो भी क्वार्टर जो भी रिजल्ट निकल के अगर पॉजिटिव में आता है, ऐसे निकलते आते रहेंगे पॉजिटिव में रिजल्ट। सो इट मीन्स तो 2023 में भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सो अगर ये परफॉर्मेंस अगर कंपनी का अच्छा खासा लगातार रहा तो अभी तो फिलहाल 1 या 2 वीक से अच्छा खासा परफॉर्म करा, इवन कल भी अच्छा खासा ये भागा था स्टॉक। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए, जिंदाल स्टेनलेस यहाँ पे देखे सो लाइक कल के दिन थे तो 170 पे से क्लोजिंग हुआ था, देखा तो 0.74% ये अब क्या था। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही है कि अभी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अभी एक राइट टाइम है, आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लाइक अच्छी खासी कंपनी है लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।